बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्लीम दर्शा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि जैसे अभी नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि नैब ने उनका केस ख़त्म कर दिया। जो पार्लियामेंट ने नई तरामीम बनाई उसके मुताबिक वो कहते हैं, जजेस जो कह रहे हैं जी कि अपना उस कानून के तहत, उस तरमीम के तहत नवाज शरीफ पर वो केस लागू नहीं होता। बेसिकली आपको पता है कि जस्टिस फाइज ईसा 17 सितंबर को उसको जो तकर्री दी गई है, उसके मुताबिक पहले जजों ने नवाज शरीफ के आने से पहले वो फैसला दे दिया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान, यानी जो उन पर केस है वो हम ख़त्म करते हैं। अभी नवाज शरीफ साहब बेसिकली आज़ाद हो चुके हैं, जो गैर आइनी फैसला हुआ है उसके मुताबिक। अब इधर भी जो अपना इस्तेकाम पाकिस्तान के जंगीर तरीन और उनकी इधर जो पार्टी पहुंची थी, उन्होंने भी उनके साथ मीटिंग्स की, जिसमें इमरान खान का जिक्र मैंने पहले भी पिछले व्लॉग में बताया कि उन्होंने किया, जिस पर जंगीर तरीन ने बोला जी कि आप पाकिस्तान जाएं, क्योंकि उधर जो अपना आर्मी एक्ट के तहत कोर्टें भी बन रही हैं, उसके हिसाब से भी हम देखते हैं कि इमरान खान को हम बिहाइंड बार भेजेंगे और आपका उधर जाना बहुत जरूरी है। अब उधर मरियम नवाज भी दुबई में पहुंच चुकी है, नवाज शरीफ साहब भी अब दुबई की तरफ उनकी भी रवानगी है, और वो उधर जाकर बेसिकली क्या करेंगे कि अपना कतर वालों से और यूएई वालों से, उनसे वो जो है ना गारंटी मांगेंगे कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मुझे कहीं कोई स्टैब्लिशमेंट या कोई गिरफ्तार, पुलिस वाले गिरफ्तार ना करें, बल्कि मैं उधर बड़ी बाइज्जत तरीके के साथ अपने घर में एंटर हो जाऊँ। ये सारी चीजें जो है ना चल रही हैं, जिस पर आप देख सकते हैं कि कितनी देर से ये उधर से भाग कर आए हुए थे 50 रुपए के एक बॉन्ड पर, जिसके अपना गारंटी जो है शहबाज शरीफ, जो अभी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी वजह से ये भाग कर इधर आए हुए थे। अभी शहबाज शरीफ भी आए हुए थे, वो भी उनको लेकर जाना चाहते हैं कि चलें आप इधर से निकलें और उधर चलें। और उसके बाद जो है आपको पता है कि ये उधर जाकर जब ये जाएंगे तो फिर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में आपको पता है कि एक जंग शुरू हो जाएगी, जो पॉलिटिकली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की चेयर के लिए नवाज शरीफ जो है बड़ी जदोजहद कर रहा है कि ये मैं बनूं या मेरी बेटी बने, जिस पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो वो कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ हुआ है उस पर भी आपको देखना होगा, क्योंकि हमने आपको प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर बिठाया, तो अभी मेरी बारी है। ये सारी चीजें इधर आप देखें। अरशद शरीफ का केस भी लग चुका है, जो नेक्स्ट मंथ 14 और 17 को जो इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू होना है। अब देखना ये है कि उसमें वो क्या डिसीजन देते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के उधर से तो केस खत्म हो चुकी हैं, उसके लिए रास्ता उन्होंने अपना जो चीफ जो जस्टिस फाइज ईसा ने साफ कर दिया, जनरल असम मुनीर फैसल नसीर साहब ने साफ कर दिया। उन्होंने पूरा जोर लगाया कि किसी तरीके से अभी इमरान खान साहब को मुल्क से भगा दें, जिस पर इमरान खान साहब ने बोला कि मैं मौत को तरजीह दूंगा, मगर आप मुझे ये बोलें कि मैं मुल्क छोड़कर चला जाऊं तो ये किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है। अब वो जो कोर्टें भी बना रहे हैं, डरा रहे हैं जी हम ये आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट्स बना रहे हैं तो हम इसमें आपको सजा दे देंगे। इमरान खान साहब ने बोला कि आप जो भी कोर्ट्स बनाए मुझे कबूल है, इंशाल्लाह मैं मुकाबला करूंगा, मैंने जब कोई क्राइम ही नहीं किया तो फिर आप मुझे कैसे जो है ना अपना बिहाइंड बार कर सकते हैं। मैं देखता हूं कि कौन सा कानून, कौन सा आइन जो सिविलियन को आर्मी एक्ट के तहत उन कोर्ट्स में कैसे सजाएं देता है, जिस पर चौधरी एतजाज हसन और सरदार लतीफ खोसा उन्होंने भी भरपूर स्टैंड लिया हुआ है, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने उन दोनों की भी मेंबरशिप कैंसिल कर दिया, जिनका वो कहते हैं कि हमें कोई अफसोस नहीं, हम तो जुल्फकार अली भुट्टो के साथ और बेनजीर भुट्टो के साथ हम चलते थे, वो अपना मुबे वतन थे, और आसिफ अली जरदारी ये 10 नंबरिया और हम 10 नंबरों के साथ बिल्कुल चलना पसंद नहीं करते। एतजाज हसन और सरदार लतीफ खोसा कहते हैं कि हम तो वैसे ही आसिफ अली जरदारी को पसंद नहीं करते, ऊपर से इसने अपना बच्चा लाकर हमारे ऊपर मसलत करने की कोशिश की है और हमारा ज़मीर इजाजत नहीं देता, और हम हक और सच इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और भरपूर मुकाबला करेंगे। इंशाल्लाह ताला फतह आइन और कानून की होगी। ये जितने भी गैर आइनी काम हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, हम इनका इंशाल्लाह भरपूर मुकाबला करेंगे। आप देखेंगे जीत अवाम की और जीत कानून की, और इंशाल्लाह कानून की बालादस्ती की होगी, आइन की होगी। इंशाल्लाह ताला ये ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाएंगे और बहुत जल्द इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये अच्छा हुआ, चले नवाज शरीफ साहब उधर जाने दें, उनको देखें उधर जाकर पाकिस्तान रहेंगे तो फिर आपको पता है जैसे ही एकदम चेंजिंग आती है तो फिर आपको पता है कि ये सारे जितने भी बुरुज हैं इनको स्टैब्लिशमेंट वाले उसी वक्त पकड़कर बिहाइंड बार कर देते हैं। अगर अभी इन्होंने अगर
अगर इनको गिरफ्तार किया तो फिर इनका बाहर निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि इनको जो बेल है, जैसे कि पहले इन्होंने रो धो कर ली थी, अभी बिल्कुल ना तो इनको बेल देंगे ना इनको छोड़ेंगे, बल्कि इनको फॉर एवर बिहाइंड बार करेंगे। जैसे ही अवाम और आइन और कानून की अपना जो बालादस्ती होगी तो उसमें ये काबू आ जाएंगे। अभी सारे जितने भी गैर आइनी फैसले हुए हैं इंशाल्लाह ताला उन पर अपीलें होगी, और जस्टिस फायज ईसा को भी इंशाल्लाह ताला कौम जो है मात देगी। अवाम आइन कानून का इसको भी सामना करना पड़ेगा कि ये एक आइनी फैसले को गैर आइनी फैसला कैसे करता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे जो उन्होंने फैसला किया, इसका मतलब है कि उन्होंने गैर आइनी फैसले किए, और ये जो है ये आइनी फैसले कर रहा है, जो कौम और ओवरसीज कम्युनिटी मानने को तैयार नहीं है। और इंशाल्लाह ताला भरपूर मुकाबला करेंगे। चौधरी एतजाज हसन सरदार लतीफ खोसा के साथ खड़े हैं, और आइन और कानून के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़ी है पूरी ओवरसीज कम्युनिटी, और इन सब जजीदों और इन सब लोगों के जो गैर आइनी इकदाम कर रहे हैं और मुल्क और कौम के ऊपर मसलत हुए हैं, इनको इंशाल्लाह बड़ी जल्दी उठाकर बाहर फेंकेंगे और इनको बिहाइंड बार इंशाल्लाह ताला भेजेंगे। बहुत जल्द आप देखेंगे कि चेंजिंग आने वाली है इंशाल्लाह ताला, और आप देखेंगे कि कैसे इनकी दौड़ें लगती है, फिर ये उधर से भाग भी नहीं पाएंगे और इनको बिहाइंड बार भेजेंगे और इंशाल्लाह इमरान खान का साथ देंगे। और आप देखें कि जितने भी इन्होंने जंगीर तरीन ने और सब ने, फैसल वाडा ने और फैसल चौहान ने, जितने भी मिलकर इन्होंने स्कीमें बनाई हैं, ये यही कह रहे हैं कि चले हम फैसल वाडा और अपना फैजुल हसन चौहान को यूज करते हैं आर्मी एक्ट के तहत, कोर्ट के अंदर इनको वादा माफ गुआ बनाकर, तो हम जो इमरान खान साहब को सजाए मौत या उनको बिहाइंड बार भेजने की कोशिश करते हैं, जिस पर जनरल आसम मुनीर साहब भी अपनी कोई जाती अनाद पर वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को मैं अपना जो लंदन प्लानिंग के हवाले से इनको हमेशा के लिए बिहाइंड बार भेज दूं, जो आई डोंट थिंक कि वो ऐसा कर पाएंगे। उसमें इनको कामयाबी नहीं होगी, ना इनको कामयाबी होगी, ना इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को हो सकती है। इंशाल्लाह कामयाबी हक और सच किया, और इमरान खान की इंशाल्लाह बहुत जल्दी फतह होने वाली है। आप देखेंगे टाइम वक्त ज्यादा दूर नहीं, बहुत जल्द आपको नजर आ जाएगा कि इमरान खान पीटीआई दोबारा छा चुकी है, और इंशाल्लाह ताला कौम में इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी का झंडा बुलंद हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। तस्लीम हैदर।